गुड आफ्टरनून, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं अमित सिंह। आफ्टरनून प्राइम टाइम देख रहे हैं। दोपहर के 1:30 बज चुके हैं। बात आज करने जा रहे हैं डेनमार्क की। क्या यूरोप अब धार्मिक अभिव्यक्ति पर नई रेखाएं खींच रहा है? क्या डेनमार्क की सड़कों पर अजान की आवाज को रोकने की तैयारी सिर्फ शोर नियंत्रण का मुद्दा नहीं, या फिर यूरोप में पहचान, संस्कृति और इमिग्रेशन को लेकर चल रही बड़ी बहस का हिस्सा बन चुका है? सवाल इसलिए, दरअसल डेनमार्क की सरकार एक बार फिर मस्जिदों से लाउडस्पीकर पर दी जाने वाली अजान पर कानूनी रोक की संभावनाएं तलाश रही है। इमिग्रेशन मंत्री मॉर्टन बोडस्कोव का कहना है कि डेनमार्क में अजान की आवाज नहीं सुनाई देनी चाहिए। यह सीधा प्रहार है उस बढ़ते इस्लामीकरण पर जो धीरे धीरे यूरोप के सार्वजनिक जीवन और वहां की मूल संस्कृति को निगलने की कोशिश कर रहा है। डेनमार्क की सोशल डेमोक्रेटिक सरकार तीसरी मर्तबा इस कानून को अमली जामा पहनाने की कोशिश में जुटी है। हालांकि डेनमार्क का संविधान, वहां का कॉन्स्टिट्यूशन धार्मिक आजादी की वकालत करता है और वामपंथी यानी लेफ्टिस्ट थिंक टैंक इसे अदालत में घसीटने की धमकी दे रहे हैं। लेकिन सरकार के तेवर साफ है, देश की पहचान से समझौता बिल्कुल नहीं होगा। जिसके बाद पूछा जा रहा है, क्या डेनमार्क का कदम पूरे यूरोप के लिए एक नजीर बनेगा? क्या तुष्टीकरण की आग में झुलस रहे बाकी पश्चिमी देश भी डेनमार्क के इस कड़े राष्ट्रवाद से सबक ले रहे हैं? जी हां दर्शकों, मैं आपको बताऊं, डेनमार्क यूरोप का एक देश है और वहां पर लाउड स्पीकर पर पाबंदी लगने जा रही है। वहां की जो लेफ्टिस्ट सरकार, उसके आव्रजन मंत्री हैं जिनका नाम मॉर्टन बोडस्कोव है, उन्होंने बाकायदा ये बयान जारी करके कहा है कि किसी भी कीमत पर हम वहां पर लाउड स्पीकर चलने नहीं देंगे। जी हां, चलिए, इंडिया न्यूज़ के सवाल आपकी स्क्रीन पर हैं, उसका रुख कर लेते हैं। क्या लाउड स्पीकर पर अजान सिर्फ इबादत है या वर्चस्व दिखाने का एक जरिया? ये हम यूरोप के लिहाज से कह रहे हैं, भारत के लिहाज से नहीं। जी हां, अगला सवाल, डेनमार्क जैसे शांत और विकसित राष्ट्र में अजान पर बैन लगाने की नौबत क्यों आई? सवाल बहुत अहम है, इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन जब पूरा कंटेंट मैं आपको बताऊंगा तो शायद आप समझ पाएं। सवाल नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर, लाउड स्पीकर से अजान बैन को इस्लामोफोबिया का नाम क्यों दिया जा रहा है? क्यों इतना ज्यादा इस बात को लेकर वहां चर्चा हो रही है? क्या किसी देश को खुद को कट्टरपंथ का गढ़ बनने से रोकने का हक नहीं है? क्या यूरोप की उदारता को कट्टरपंथियों ने उसकी कमजोरी समझ लिया है? अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, क्या कट्टरपंथियों ने अब इसको एक कमजोरी के तौर पर देखना शुरू कर दिया है? दर्शकों, इससे पहले कि हम ग्राफिक्स पर जाएं, मैं आपको बता दूं, तीसरी मर्तबा वहां पर पार्लियामेंट में इस कानून को बनाने, लागू करने की कोशिश की जा रही है। और वहां पर जो बोडस्कोव हैं, जो यूरोपियन वहां पर आवर्जन मंत्री, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि किसी भी कीमत पर हम अभी फिलहाल इस कानून को लागू करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अगर किसी को नमाज पढ़नी है, किसी को अपने धर्म की व्याख्या करनी है, अपने धर्म की प्रैक्टिस करनी है, तो उनको दुनिया को बताने की जरूरत नहीं है। और आपको बता दें कि बड़े पैमाने पर यूरोप के डेनमार्क में बड़ी आबादी मुसलमानों की वहां पर रहती है और वो पहले भी इस बात का विरोध करते रहे, लेकिन इस बार ये मामला ज्यादा, क्योंकि वहां की जो सरकार है दर्शकों, वो लेफ्टिस्ट माइंडसेट की है और इस वजह से इस चीज को लेकर वो लगातार मुखर है। चलिए ग्राफिक्स पर आते हैं, आपको पूरा मामला बताता हूं कि पूरा मामला क्या है, आखिर क्यों यूरोप में अजान मंजूर नहीं हो रहा है। जी हां, मस्जिदों से लाउडस्पीकर से अजान पर रोक लगाने की तैयारी चल रही है। खुले में नमाज पढ़ने पर रोक लगाने को लेकर भी चर्चा, यानी सड़कों पर नमाज वहां भी नहीं पढ़ी जाएगी जैसे कि यूपी में और बंगाल में सरकारें कर रही हैं। मस्जिदों से लाउडस्पीकर से अजान पर रोक लगाने की तैयारी है और खुले में नमाज नहीं पढ़ना, क्योंकि वहां पर सड़कों पर नमाज पढ़ने की वजह से वहां भी अनियमितता, बेतरतीबी होती है दर्शकों, जैसे कि हमारे हिंदुस्तान में होती है। यहां पर भी बैन लगा दिया गया है। जी हां, अजान पर भी रोक है लाउडस्पीकर से और खुले में आप नहीं पढ़ सकते वहां पर नमाज। आगे बढ़ते हैं, अगले ग्राफिक्स पर आते हैं दर्शकों। कट्टरपंथ पर प्रहार क्यों? मंत्री ने क्या कहा है, जरा मंत्री का बोडस्कोव का बयान आपको सुनाता हूं। बयान नंबर 1, उन्होंने कहा कि अजान की आवाज डेनमार्क में नहीं गूंजनी चाहिए। मॉर्टन बोडस्कोव ने यह बात कही है, बहुत सख्ती से कही है। आव्रजन मंत्री हैं, आव्रजन का मतलब होता है कि जब कोई किसी देश में आए जाए, कोई नई नागरिकता ले, नए वीजा पर आए, तो वो उसका देखभाल करना, उनकी निगरानी करना। जी हां, डेनमार्क पे घूमे तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि पाकिस्तान पहुंच गए हैं। मॉर्टन ने एक और अहम बात कही है, उन्होंने कहा ऐसा लगता है कि देश में बढ़ता इस्लामीकरण सार्वजनिक जीवन में जरूरत से ज्यादा जगह घेरा। उन्होंने यहां तक कह दिया, ऐसा लग रहा है कि इस्लामाबाद की सड़कों पर हम घूम रहे हैं। दर्शकों, अगला बयान मैं आपको मॉर्टन का बता रहा हूं, मॉर्टन ने और क्या बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि डेनमार्क में बढ़ते इस्लामीकरण को लेकर इमिग्रेशन मंत्री मॉर्टन बोडस्कोव ने चिंता भी जताई। तो इमिग्रेशन आव्रजन मंत्री हैं, इमिग्रेशन का इनका जिम्मा है। अगला बयान मैं आपको दिखाऊंगा। उन्होंने और भी बहुत सारी बातें कही। उन्होंने ये भी कहा कि इस्लामाबाद जैसा फील होने लगा है डेनमार्क के अंदर, ये हम नहीं होने देंगे। अगले ग्राफिक्स पर आते हैं। डेनमार्क का सनातनी राष्ट्रवाद क्या है? क्यों वहां पर इस्लामोफोबिया की बात की जा रही है? क्यों वहां पर अजान स्पीकर्स में बंद करने की बात कही जा रही है? वो मैं आपको बताने जा रहा हूं ग्राफिक के जरिए। सोशल डेमोक्रेटिक सरकार की अजान पर बैन की ये तीसरी कोशिश है,
तीसरी मर्तबा वहाँ पर अजान बंद करने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले 2 बार वो कोशिश कर चुके हैं, उसका खासा असर देखने को मिला था। इससे पहले साल 2020 में भी ये पहल की गई थी, ये कोशिश की गई थी, इसको बाकायदा कानून बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन उस वक्त इसे अमल में नहीं लाया गया था। सोशल डेमोक्रेटिक सरकार की अजान पर बैन की तीसरी ये कोशिश है। और इससे पहले भी जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2002 में, सर प्लीज चेंज द ग्राफिक्स, दोबारा साल 2025 में भी कानून बनाने की कोशिश हुई थी। और अब 2026 में एक बार फिर से कानूनी कमियों को दूर करने की बैन की तैयारी चल रही है। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, 2002 और 2022 और 2025 में दोबारा ये कोशिश की गई और अब 26 में दोबारा से वहां पर अजान के स्पीकर्स बंद करने की कोशिश पहल की जा रही है। अगले ग्राफिक्स पर आते हैं। क्या डेनमार्क बचेगा? क्या कर पाएगा डेनमार्क ऐसा? कितने मुस्लिम और मस्जिदें वहां पर हैं? इसका डेटा बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं आपके स्क्रीन पर रख रहा हूं। डेनमार्क की कुल आबादी करीब 60 लाख है, मुस्लिम आबादी करीब 2,70,000 है, मस्जिद करीब 100 के आसपास है। डेनमार्क में तेजी से बढ़ रही मुस्लिम आबादी भी अब डेनमार्क की सरकार के लिए चिंता का विषय है। 60 लाख आबादी में करीब 3 लाख जो है वहाँ मुसलमान हैं और मस्जिदें वहाँ पर 100 हैं। और मस्जिदों के बनने पर भी वहाँ रोक लग रही है कि जो मुस्लिम्स हैं, बाहर से आ रहे हैं, उनको अब वीज़ाज़ ना दिए जाएं, चाहे वो नौकरी के लिए हों, चाहे वो बिजनेस के लिए हों। टूरिस्ट वीज़ा की परमिशन वहाँ देने की बात चल रही है, इस पर भी चर्चा वहाँ पर सदन में चल रही है। यूरोप की महाजंग क्या कट्टरपंथ को झुका पाएगी? क्या इस्लामोफोबिया वाला जो मसला है डेनमार्क में, इस पर कुछ बातें निकल कर आएंगी, मैं आपको बताता हूं। ठीक है, कहां कहां पर अजान बैन है, उन राष्ट्रों के जरा नाम मैं आपको बता देता हूं। जी हां, आपके स्क्रीन पर मैप है यूरोप का, कहां कहां पर बैन है अजान। एक तो नीदरलैंड में बैन है, बेल्जियम में बैन है, जर्मनी में बैन है, फ्रांस में, स्विट्जरलैंड में और ऑस्ट्रिया में भी। ये वो मुल्क हैं जहां पर अजान स्पीकर पे आप नमाज, जैसे हमारे देश में अलग अलग वक्त पे सुबह, दोपहर, शाम और लेट इवनिंग में नमाज पढ़ी जाती है, तो हम वो अजान सुन पाते हैं स्पीकर पे। इन देशों में परमिशन नहीं है, आप अजान नहीं सुना सकते किसी को। आप अपनी पूजा करिए, आप अपने धर्म को पालन करिए, आप नमाज अता करिए, लेकिन किसी को बताने की ज़रूरत नहीं। वहाँ पर मंदिरों में भी लाउड स्पीकर्स नहीं लगे हुए हैं। मंदिरों में जैसे हमारे यहाँ हनुमान चालीसा या जो भक्ति के संगीत चलते हैं मंदिरों में, अजान चलती है मस्जिदों में, वहाँ पर ये कल्चर नहीं है, वहाँ पर आप नहीं चला सकते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अजय गौतम साहब मेरे साथ हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। इसके अलावा अली अशरफ रत्ता पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट हैं। सबसे पहले रत्ता साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ। डेनमार्क की सरकार ने अजान पर बैन की बात कही है, आप इसे कैसे देते हैं बतौर मुस्लिम? शुक्रिया अमित इनवाइट करने के लिए। सबसे पहले तो ये है कि मज़हब जो है ये हर किसी का अपना एक ज़ाती फेल है। और जो मुल्क हैं जितने भी दुनिया के अंदर, हर मुल्क के कानून की पासदारी करनी चाहिए। अगर वो मुल्क ये इस तरह का कोई कानून उसकी लेजिस्लेटिव असेंबली पास करती है, मींस के मेजॉरिटी ऑफ लोग जो हैं वो वहाँ पे ये चाहते हैं कि ये ना हो, तो मेरा ख्याल है कि हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए उसकी, बजाय इसको किसी कंट्रोवर्सी में डालें या किसी के अंदर, किसी की पर्सनल लाइफ के अंदर जो है वो आप इंटरफेरेंस करें। अगर हमें बीइंग अ मुस्लिम, अगर मुझे इबादत करनी है तो दैट इज़ माई टोटली पर्सनल थिंग, और मुझे अपनी पर्सनल चीज़ के लिए जो है किसी के इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। स्पेशली अगर वहाँ पे मेजॉरिटी लोग नहीं चाहते हैं कि वो अजान सुने, तो उसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। लेकिन डेनमार्क जो है उसका जो दूसरा पहलू है वो ये कहता है कि वो वहाँ पे जो एक्सप्रेशन, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, वो बहुत रिस्पेक्टफुल है। वहाँ पे जो आप चाहें आप कर सकते हैं। तो डेनमार्क जो है इस चीज़ के लिए बहुत फेमस गर्दाना जाता है। अगर वो इस तरह की पाबंदी लगाता है तो अपने ही वो उस जो नैरेटिव है या अपना वो एक स्टांस है या जो वो चीज़ क्लेम करता है, वो बेसिकली उसी को नेगेट कर देगा। आपको पता है कि मुसलमानों की जो सबसे ज़्यादा दिल आज़ारी है, कुरान पाक को जलाने के वाक़यात हैं, वो सारे डेनमार्क के अंदर होते हैं। और डेनमार्क जो है वो इस चीज़ को सपोर्ट करता है। वो कहता है कि हम जो है हर किसी का अपनी चॉइस है, वो जो चाहे वो कर सकता है। तो वहाँ पे अगर मुसलमानों की दिल आज़ारी होती रही है पास्ट के अंदर, और बहुत ही भयानक लेवल पे होती रही है, तो आज अगर वो इस तरह से काम करते हैं तो कल को कोई और भी वहाँ पे कोई एक्सट्रीमिस्ट आएगा, वो कोई एक नई चीज़ करेगा। तो हमें बीइंग अ मुस्लिम कोई एतराज़ नहीं है उसके ऊपर, लेकिन डेनमार्क जो चीज़ क्लेम करता है वो आज उसके अगेंस्ट खड़ा हो गया है। आपकी जो डाटा आपने दिया मुझे, जो अभी आपने स्लाइड शो की, उसके मुताबिक जो है वो यही लग रहा है कि डेनमार्क अपनी उस जो लेजेसी है उसको वो कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। ऑलराइट, मैं अजय जी आपके पास आ रहा हूँ। पंडित अजय गौतम मेरे साथ हैं, हिंदू धर्मगुरु। अजय जी, मॉर्टिन का जो मैं बयान पढ़ा था, उन्होंने ये कहा कि जब हम गुजर रहे हैं डेनमार्क के सड़कों से, गलियों से, तो ऐसा लगता है कि हम इस्लामाबाद में आ गए हैं। वहाँ पर इस्लामोफोबिया वर्ड का भी जिक्र है, जो उन्होंने अपना बयान दिया कि वहाँ पर इस्लामोफोबिया का डर लोगों के अंदर है।
ये डर क्यों है? 2,70,000 मुसलमान बहुत ज़्यादा नहीं है 60 लाख की आबादी में, 100 सिर्फ वहाँ पर मस्जिदें हैं। उसके बावजूद ये डर क्यों उनके अंदर आ रहा है और वो बाकायदा इसे कानून संसद में पास कराना चाह रहे हैं? मतलब इमिग्रेशन मंत्री अगर ये कह रहा है कि इस्लामाबाद जैसा फील आने लगा है, बंद कर दो सारे स्पीकर्स, क्यों इतना डर क्यों है भाई? 2,70,000 मुसलमान बहुत कम है 60 लाख के सामने तो। ये बात 2,70,000 की नहीं है, बात मानसिकता की है। अभी आपने देखा होगा ब्रिटेन के अंदर जो वहां के पार्लियामेंट्री थे, उन्होंने संसद में एक रिपोर्ट रखी कि 2,70,000 से ज्यादा जो ब्रिटिश लड़कियां हैं उनके साथ जो है सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस हुए हैं जो वहां के ओरिजिनल सिटीजन्स हैं। और दूसरों ने इस घटना को बहुत ही गंभीर बताया है कि किस तरीके से ब्रिटानिया के जो लोग हैं उनके साथ किस तरीके से पाकिस्तान या मुस्लिम धर्म के जो लोग हैं वो लगातार असॉल्ट करना उनका बढ़ता जा रहा है। और खासतौर से जो फोर्सिबली कन्वर्जन है वो उसको लेके बढ़ाते जा रहे हैं, यहाँ तक कि उनका अपना अस्तित्व खतरे के अंदर आ गया। तो बात मानसिकता है। अजान जो है, आप समझिए, अजान जो है वो तो नेसेसरी पार्ट है, लेकिन उसको आपने लाउड स्पीकर पर ही करना है। लाउड स्पीकर बना है 17वीं 18वीं शताब्दी के अंदर, अजान होती आ रही है 1400 साल पहले से, तो उसका और इसका क्या लेना देना, ये समझ से बाहर है। दूसरी बात ये है कि अजान के अंदर जो शब्द बोले जाते हैं, अगर उसका आप एक मीनिंग समझें तो वो और धर्मों के लिए एक इंसल्ट है। उसका मतलब ये है कि अल्लाह है और अल्लाह से बढ़कर कोई भी नहीं है। ठीक है, आपकी अगर अल्लाह में इबादत है, अपने रसूल के अंदर आपका अकीदा है, तो हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन आप उसको बाकी के धर्मों को लेकर लोगों को सुनाना और ये कहना कि हम ही सुप्रीम है और अल्लाह ही सुप्रीम है, अल्लाह के अलावा कोई नहीं है, मैं समझता हूँ बाकी के लोगों की जो पर्सनल राइट्स है, उनकी जो पर्सनल डिग्निटी है, उनका जो रिलीजियस अकीदा है, ये उसके अंदर एक इन्फिल्ट्रेशन है, इंटरपोलेशन है। तो इसलिए अजान पर हम तो ये मांग करते हैं पूरी दुनिया के अंदर बैन होनी चाहिए। और इस तरीके की ये जो अजान के नाम पर ये ध्वनि प्रदूषण जिसे कहते हैं ना, वॉइस पॉल्यूशन है, ये नॉइस पॉल्यूशन है। और साथ साथ के अंदर एक तरीके से कह लीजिए कि लोगों की जो पर्सनल लाइफ है, पर्सनल चॉइस है, जो मैं नहीं अगर किसी चीज को सुनना चाहता तो क्यों मुझे जबरदस्ती दिन में 5 बार वो लाउड स्पीकर पर वो चीज सुनानी चाहिए। अगर लाउड अजान का जो मुख्य पर्पस है वो पर्पस इतना सा है कि नमाज का वक्त हो गया, जो भी नमाजी हैं वो आए और अपनी नमाज कायम करें। लेकिन आप बताइए, अगर ऐसे मैं कहता हूँ कि अगर मैं बीइंग हिंदू और मुझे पता है शाम को 6 बजे मुझे मंदिर में जाके आरती करनी है, तो अगर मैं यही भूल जाऊं और मुझे यही बार बार दिन में याद दिलाना पड़े कि अब मुझे सुबह 5 बजे आरती करनी है, शाम को 6 बजे करनी है, 8 बजे शयन आरती करनी है, तो मेरा क्या अकीदा रह गया? मतलब मैं तो जबरदस्ती आपको एक तरीके से रिमाइंड करा के आपको बता रहा हूँ कि भाई ये आपकी ड्यूटी है। मुसलमानों को तो कहा जाता है कि वो बहुत कह लीजिए कि बड़ी श्रद्धा के साथ वो करते हैं, फिर भी उन्हें 5 बार रिमाइंड कराने की जरूरत क्यों है? ये अजान जो उस वक्त की प्रैक्टिस थी जिस वक्त के अंदर ना तो समय था, ना लोगों के पास घड़ियां हुआ करती थी, ना लोगों के पास कम्युनिकेशन के माध्यम हुआ करते थे। ये तब की प्रैक्टिस है जो आज की तारीख में कंप्लीटली इररिलेवेंट है। आज सबको पता है ये टाइम है, इस टाइम नमाज पढ़नी है, इस टाइम ये करना है, इस टाइम फर्ज की नमाज है, इस टाइम इस तरीके की नमाज है। तो ऐसे में अजान का होना ही इररिलेवेंट है, इसे पूरे दुनिया में बैन होना चाहिए, ये मेरा मानना है। ऑलराइट, रता साहब, एक और वहाँ पर जो जिक्र किया गया है कि भारत में भी बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ पर अजान को बैन तो नहीं किया गया, लेकिन उन्होंने कहा कि वॉल्यूम जो है लाउड स्पीकर का एक लेवल तक ही रखना है, आपको बहुत ऊपर नहीं रखना। ये मंदिरों के लिए भी नियम आ गया है कि जो हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा चलती हैं उनको भी आप इतने लेवल से ऊपर नहीं बढ़ा सकते, और अजान का भी आपको लाउड स्पीकर इतना है। लेकिन भारत में भी इस चीज़ को फॉलो नहीं किया जाता है। अब यूरोप एक अकेला, डेनमार्क ऐसा मुल्क नहीं है, मैंने जर्मनी और दुनिया भर के मुल्कों के नाम आपको बताए। वहाँ पर ये डर क्यों है लोगों में, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। क्यों लोग भाग रहे हैं? इस्लामोफोबिया क्यों कर रहे हैं लोग वहाँ पर? अमित जी, ये सिर्फ 5 साल पुरानी एक टर्मिनोलॉजी है जो इमरान खान साहब जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने यूएन के अंदर जो है एक आवाज़ उठाई थी और उसके ऊपर उन्होंने एक बिल पास करवाया यूएन से। एक्चुअल में होता ये था कि पूरी दुनिया के अंदर जिस तरह से आपका मीडिया है, ये एक नैरेटिव बिल्ड करता है और
टेररिज्म को एक मजहब के साथ जोड़ता है, और उस तरह से जो है ये एक दो चार और मुल्क हैं जहाँ पे ये काम, ये प्रैक्टिस होती है, जिसकी वजह से जो है वो लोगों के अंदर ये खौफ पैदा हुआ कि शायद जो टेररिज्म है वो इस्लाम के साथ ताल्लुक रखता है। हालांकि इसकी जो बेस थी वो हिंदुइज्म के साथ थी। श्रीलंका में सबसे पहले जो है खुदकुश हमले स्टार्ट हुए थे, ये तारीख का हिस्सा है। तो वो चीज़ जो है इमरान खान साहब ने उसको बहुत अच्छे से उस केस को लड़ा, और उसके लिए उन्होंने एक बिल पास करवाया कि देखिए इस्लाम का टेररिज्म के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो वो चीज़ जो है आज जो एक्सट्रीमिस्ट इन कंट्रीज के हैं, जिस तरह से डेनमार्क के आपने एक एक्सट्रीमिस्ट को दिखाया, उसने एक बयान दिया एक मजहब के खिलाफ, इसी तरह से जो है हर मुल्क के अंदर जो है डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स होते हैं, और वो स्कूल ऑफ थॉट्स अपनी जो भी उनका माइंडसेट होता है उसके मुताबिक वो बयान देते हैं। तो उनके लिए ये एक स्याह दिन था जिस दिन ये इस्लामोफोबिया के ऊपर जो है बिल पास हो गया था। तो आज क्योंकि पूरी दुनिया में ये टर्मिनोलॉजी जो है वो एक आम हो गई उस बिल पास होने के बाद, अब इस्लाम को उस तरह से उसके साथ कनेक्ट करना जो है वो उतना आसान नहीं रहा जितना 5 साल पहले था। तो इसी तरह जो है वो एक खौफ आप कह सकते हैं सिर्फ उन लोगों के लिए है जो इसको फ्रीली यूज करते थे, जो इस टर्मिनोलॉजी को इस्लाम के खिलाफ यूज करते थे, मुस्लिम कम्युनिटीज के खिलाफ यूज करते थे। अब वो उनको उस तरह से खुली छूट नहीं है। अभी जैसे आपके जो पैनलिस्ट हैं अजय साहब, उन्होंने एक बात कही कि जो है इस्लाम जो है ये हमारी इंसल्ट है, दूसरे मज़ाहब की इंसल्ट है। अगर उसके आप पर तर्जुमा को देखते हैं तो अजय साहब को मैं ये मौदबाना तौर पे ये बात कहना चाहता हूँ। अजय साहब ये देखिए जो अजान है इसके अंदर किसी भी मजहब के लिए कोई डिसरिस्पेक्ट या कोई भी इंसल्ट नहीं है। वो अपनी कम्युनिटी को, वो इंसानों के लिए, इंसानों को एक कॉल देता है। आपके मजहब को भी अगर मैं डिटेल में डिस्कस करूं या आपकी जो प्रैक्टिसेस हैं, मैं उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। हिंदू मेरे बहुत ज़बरदस्त दोस्त हैं, मेरे बेस्ट फ्रेंड्स में से हैं। अगर आपके, मैं उनसे डिस्कस करता रहता हूं कि आपका मजहब जो है वो क्या कहता है। आपके मजहब के अंदर भी मैं अगर डिटेल में जाता हूं तो वहां पे भी एक ही खुदा है, बाकी खुदा उसके बाद आते हैं, और जो मेन आपका है वो एक ही खुदा है। तो हम भी एक ही खुदा की बात करते हैं, हम भी उसी कहते हैं कि एक खुदा है और वो सबसे बड़ा है। अगर आप अपने भगवान को कहते हैं कि वो सबसे बड़ा है तो आपकी और हमारी तो लड़ाई नहीं है, फिर तो कोई इंसल्ट ही नहीं है, हम तो एक ही बात कर रहे हैं दोनों। तो लड़ने की इसमें कोई बात नहीं है, इसमें इंसल्ट की भी कोई बात नहीं है। तो हम उसके अंदर अगर देखते हैं, हम जिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना लीडर मानते हैं, अपना जो है वो रूहानी पेशवा मानते हैं, वो हम उनको अल्लाह का रसूल मानते हैं कि उन्होंने अल्लाह ताला की या हमारे जो गॉड हैं उनका जो मैसेज था वो हम तक पहुंचाया। ही वॉज अ मैसेंजर। तो ये चीज़ें जो हैं, मेरा ख्याल है कि हमें एक दूसरे के साथ, मजहब को एक दूसरे के साथ टॉलरेंस लेवल जो है वो थोड़ा बढ़ाना चाहिए। हमें एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हमें एक दूसरे के जो मज़ाहिब हैं, जो उनके जो विर्चुअल्स हैं, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि ये एक अगर किसी मुल्क ने इस पे पाबंदी लगाने की बात की है तो ये टोटली उसकी मेजॉरिटी का फैसला होगा। और अगर मैंने जैसे पहले कहा कि अगर वहां की मेजॉरिटी ये चाहती है कि वहां पे अजान ना हो, वहां पे लाउड स्पीकर पे अजान ना हो, तो ये उस मेजॉरिटी का फैसला है, हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बीइंग अ मुस्लिम, मैं उसकी फेवर में हूं। ऑल राइट रता साहब। अजय जी, दुनिया के कुछ मुल्कों में मैं गया हूं जहां पर जब नाम पूछा जाता है तो वो कास्ट क्रीड भी पूछते हैं। मैं उस मुल्क का नाम नहीं लूँगा। और उन मुल्कों में जो मुसलमान भाई मेरे रह रहे हैं या जो मुसलमान दोस्त रह रहे हैं मेरे, उनको बड़ी दिक्कतें होती हैं और वो इस बात को कहते हैं कि हमें किया किसी और ने, किसी एक का किया है और वो हम भुगत रहे हैं। चाहे वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स रहा हो, वहाँ पर भी ये बहुत पक्षपात होता है। जो मुस्लिम स्टूडेंट हैं उनके साथ एक अलग तरह का व्यवहार होता है। अमेरिका में आप चले जाइए, वॉशिंगटन डीसी आप चले जाइए, दाढ़ी रखने वाले जितने मुसलमान हैं उनकी स्थिति क्या है आप जानते हैं। इजराइल का नाम मैं नहीं ले रहा हूँ, इजराइल में मुसलमानों को कोई पसंद नहीं करता है। वहाँ का एक अलग ही, उनका तो एक अलग ही तरीका है, उनका एक अलग ही सोच है इस्लाम को लेकर, पाकिस्तान को लेकर और मुस्लिम कम्युनिटीज़ को लेकर, उनको छोड़ दीजिए। लेकिन कुछ एक लोगों ने जो इस्लाम को बदनाम किया है, उसकी वजह से पूरी दुनिया में जो बड़े मुल्क हैं, चाहे यूरोप हो, चाहे अमेरिका आप देख लीजिए, यूरोप के पूरे कंट्रीज़ देख लीजिए, इवन भारत में भी इस तरह की सोच बहुत सारी जगहों पर देखने को मिलती है कि मुसलमानों से एक चिढ़, एक उनसे डर, एक उनसे अपनापन करने से लोग डरते हैं। यह हर जगह देखने को मिला है। देखिए, अगर इसके पीछे कारण अगर हम समझें, इसके पीछे कारण क्या है, पिछले 15 से 20 सालों के अंदर जिस तरीके से चीजें सामने आई है, और मैं नहीं जानता कि जो मेरे काबिल दोस्त हैं, मेरे साथ को पैनलिस्ट हैं, रता साहब, ये कितनी इनको मालूमात है या नहीं, लेकिन जिस तरीके से लाखों लड़कियों को
जो हिंदू धर्म की थी उनको लव जिहाद में फंसा के फोर्सिबली या तो उनका मर्डर कर दिया गया या उनको मुसलमान बनाया गया जबरदस्ती। चाहे किसी तरीके से लैंड जिहाद की बात हो या और बहुत सारे इतने सारे मसाइल हैं कि एक एक करके गिनाऊंगा तो डिबेट खत्म हो जाएगी। तो लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से जो एक्टिविटीज हो रही हैं और धर्म के नाम पर हो रही है या किसी भी तरीके से हो रही है, तो उससे कहीं ना कहीं जो दोनों धर्म है, दोनों कम्युनिटीज हैं, जो हमेशा बहुत सैकड़ों सालों से साथ रहती आई है, उनके बीच में एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ गया। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आने के पीछे जो सोच है वो सोच बहुत गहरी है। मुख्य कारण जैसे मैंने आपको बताया, अभी देखिए जैसे आज आप देख लीजिए, आज मुहर्रम है, मुहर्रम को लेके आप देखेंगे कहीं ना कहीं देश के किसी न किसी हिस्से में लड़ाई झगड़े की खबर आ जाएगी। इसी तरीके से जब हिंदुओं की रामनवमी की यात्रा निकलती है, हनुमान जयंती की यात्रा निकलती है, तो कहीं ना कहीं उस पर पथराव या बाकी की सारी चीजें, ये सब चीजें जब होती है, तो ये छोटी छोटे कारण हैं जिसके कारण से जो डिफरेंस है बहुत बड़े आपस में होते जा रहे हैं। और जिम्मेदारी दोनों तरफ के लोगों के ऊपर है कि दोनों तरफ के लोगों की कहीं ना कहीं इसके अंदर वो है। अभी आप पीछे देखिए, अभी शोभा यात्रा निकल रही थी तो एक लड़के को गोली मार दी गई मस्जिद से। तो ये सारी जो चीजें हो रही हैं, इसका क्या हल है? आप समझिए कि जो डिस्क्रिमिनेशन है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? आप मुझे बता दीजिए कि क्या लव जिहाद सच्चाई है या नहीं है? मैं कहता हूँ भारत में तो चलो दोनों मुल्क यहाँ पे एक आपके साथ माजरत के साथ आपसे ना एक चीज डिस्कस करना चाहता हूँ। आपने कहा कि इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार हैं आप, मैं और अमित साहब, क्योंकि हम वो लोग हैं जो अपनी अपनी सोसाइटीज में इन्फ्लुएंसर्स हैं। तो ये हमारी कहीं ना कहीं पे नेग्लिजेंस हुई होगी कि हम लोग ये चीज प्रमोट नहीं कर सके कि मजहब जो है उसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो कोई भी मजहब है, कोई भी प्रैक्टिस करता है, कोई इंसान किसी मजहब को फॉलो करता है, तो हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये बीइंग इन्फ्लुएंसर्स ऑफ सोसाइटी, हम सब की जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं,